अद्भुत महिमा है। किसी के यहाँ बालक नहीं होता है, कितनों परेशानी है, नारायण कवच का पाठ करें, बहुत ही मंगल होता है। उपदेश दिया है, यज्ञ करवा रहा था, बीच में 2-4 आहुति दैत्यों के नाम की भी लगा दी स्वाहा। एक बात है, कभी कोई व्यक्ति जिंदा हो तो उसके नाम की आहुति नहीं देनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, साउथ में मेरी कथा हुई तो आपके एमपी की एक माता जी थी, तो उन्होंने किसी से कहा, मुझे किसी ने फोन किया, बड़ा अच्छा लगता है, बोला तुम कुछ पूजा पाठ करती हो? बोली हाँ खूब करते हैं। जब करते हैं कितना करती हो? अच्छा मंत्र बताओ। तो उसने मेरा नाम लेके स्वाहा कर दिया। हमको फोन किया वापस, हमने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज जी आजकल आपके नाम का भी स्वाहा हो रहा है। हमने कहीं मुझे ही ना उठा के स्वाहा कर दिया। जो व्यक्ति जिंदा हो स्वाहा नहीं पड़ती है, अमर हो देवताओं के लिए बाध्य नहीं। बाकी स्वाहा नमः कर सकते हैं, भाग देवताओं को दिया जाता है। ब्राह्मणों के मुख में परमात्मा ने कहा मैं 2 जगह निवास करता हूं, एक तो अग्नि में, दूसरा ब्राह्मणों के मुख में। ब्राह्मणों से मुखमासिद, ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ वाक्य सही जाता था। क्यों? ब्राह्मणों में तप होता था, तप बल विप्र सदा मर्यादा। उपदेश दिया, हवन चल ही रहा था, देवराज इंद्र को लगा कि सदगुरुदेव भगवान गड़बड़ कर रहे हैं। उठाई तलवार, सदगुरुदेव भगवान के 2 टुकड़े कर दिए। ब्राह्मण हत्या लगा। उस ब्राह्मण हत्या के 4 भाग किए। पृथ्वी को दिया, जल को दिया, वृक्षों को दिया और स्त्रियों को दिया। 4 भाग दिए गए, जो चारों बहुत परोपकारी थे। इनके पिता बहुत नाराज हुए, यज्ञ किया। एक दैत्य प्रकट हुआ, नाम था वृत्तासुर। इंद्र से युद्ध करने के लिए आया। सभी देवता भग गए। महात्मा दधीच महात्मा के पास गए और कहा भगवान आप अपनी हड्डियों को दो। पूछा क्यों? भगवान ने कहा है अरे कोई भी मांगे हम अपनी हड्डी को क्यों दें, मरने के बाद लेके जाना। बोले महाराज जी संत तो बहुत परोपकारी होते हैं, संत परम हितकारी, जगत में ही संत परम हितकारी। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, प्रीत जगत से न्यारी। संत परम हितकारी। अरे देवताओं, संतों का जीवन ही एक जैसा है। मैं आपको देता हूं, मैं तो थोड़ा आपके मुख से ज्ञान सुनना चाहता। कितने बड़े ज्ञानी हो। दिया है, वज्र बनाया। वृत्तासुर के सामने आए, युद्ध करते करते वृत्तासुर ने देवराज इंद्र को अपने मुख में नाश्ता कर गया, खा गया। नारायण कवच के बल से पाठ करते हुए देवराज इंद्र 1 साल बाद वृत्तासुर के पेट को फाड़ के बाहर आए। अब आप सोचिए कितना बड़ा होगा। 1 साल बाद निकल पाए। कभी कभी सोचने में आता है कि कुंभकर्ण 2-4 गांव को एक साथ ही खा जाता था, तो उसका शरीर कितना बड़ा होगा। वृत्तासुर, और जब बाहर आए युद्ध हुआ है, उसे वज्र में गोविंद का दर्शन होता है। देवराज से कहता है इसको उठा लो। उठाया, पूछा ये इसे वज्र के अंदर परमात्मा का दर्शन
बताया हाँ, ये कौन है? मृत्यु के समय लोग चिल्लाते हैं और ये परमात्मा का दर्शन करता है। पूछा, बताया ये चित्रकेतु नाम का राजा था और भगवान शिव माता पार्वती जी को अपने अंक में बैठाए हुए थे। विमान से जा रहा था कैलाश से, देखा और कहा ओ हो, दुनिया के लोग तुम्हें शंकर कहते हैं और तुम अपनी पत्नी को। भगवान शिव तो कुछ नहीं बोले, लेकिन पार्वती जी को रहा नहीं गया। ए दुष्ट, जा मैं श्राप देती हूं, तो दैत्य हो जा। गिर पड़ा। चित्रकेतु का था, मां मैंने आपके दिल को दुखाने के लिए नहीं कहा है, मैं आपसे माफी मांगता हूं, दिल दुखाने के लिए नहीं। एक बात बताऊं मां, दुनिया के लोग कोई भी देखेंगे तो यही कहते, संसार के लोग यही देखेंगे, पति पत्नी एकांत में बैठे हैं, उनकी विचारधाराएं 100 में कोई एक ऐसा होगा कि भगवत बात हो रही हो, बाकी सबकी विचारधाराएं गलत पहुंच जाती हैं। मां मुझे क्षमा मत करो, लेकिन यदि मेरे कारण यदि आपको दुख हुआ है ना, तो आप मुझे माफ करना। माता पार्वती प्रसन्न हुई। जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, तुम्हें मृत्यु के समय परमात्मा का दर्शन हुआ। उस वज्र के अंदर गोविंद का दर्शन हुआ। प्रार्थना किया, नना नना ननाक पृष्ठम नाच पारमेष्ठम न सर्वभौमम् न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर्न पुनर्भवा। ए भगवान, वज्र से प्रार्थना करता है। भगवान ने पूछा क्या चाहिए? भगवान हमें आपके चरणों में प्रीति हो। कैसी? कोई उदाहरण बताओ। अजात पक्षा इव मातरः खगः। जैसे पंछी अपने बच्चे को जन्म दे और उस नन्हे से बच्चे को घोंसले में छोड़ के जाती है अपने बच्चे के लिए भोजन लाने के लिए, दाना चुगने के लिए। और जब वो माँ आती है और जब अपने बच्चे को देखती है, कितना प्यार दिखता है। भगवान ऐसा, भगवान ने कहा मान लो, माँ नहीं आई तो, या किसी बहेलिया ने माँ को पकड़ लिया हो, ऐसा चाहिए ना। ना दूसरा बताया भगवान, मिस कहते जैसे बछड़ा जो होता है, गाय जाती है जंगल में चरने के लिए, और जब संध्या काल होता है, जब गाय आती है और बछड़े जब खूंटे में बंधा होता है, बछड़ा कितना व्याकुल होता है अपने माँ से मिलने के लिए। भगवान ऐसी प्रीति हो। भगवान ने कहा एक बात बताओ, बछड़ा दूध पीने के बाद अपने माँ को भूल जाता है, ये चाहिए नहीं। तीसरा बड़ा अच्छा दिया, प्रियम प्रियेवः। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि भगवान कोई अनपढ़ गांव की औरत हो, किसी घर में आई, पति
बाहर परदेश जा रहा था कमाने के लिए। पत्नी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा परदेश। कितने दिन में आओगे? कहा 1 महीने। 1 महीने कितने होते हैं? पढ़ी लिखी नहीं, ये जानती नहीं है। कहा 30 दिन। 30 दिन कितने होते हैं? पति ने कहा कैसे समझाऊं? दीवालों पे 30 लकीर खींचा चिन्ह। देवी सुबह जगना, प्रातः के समय एक लकीर को मिटा देना, दूसरे दिन दूसरी लकीर को, तीसरे दिन तीसरे को। जिस दिन एक लकीर बचेगी उसी दिन मैं आ जाऊंगा। भगवान जिस दिन वो लकीर समाप्त हो जाए उस दिन उस नारी की दशा क्या हो? बार बार घर के बाहर आएगी, अंदर आएगी, बाहर आएगी, कहीं मेरे पति द्वार पे ना हो। भगवान जो दोनों के बीच में जो प्रेम है, स्नेह है, वही भक्ति मुझे चाहिए। आपसे मिलने के लिए व्याकुलता यही होना चाहिए। भगवान ने कहा अहो दानो सिद्धो। अरे दानो, चलो मैं तुम्हें दे दिया। भगवान ने इसका भी उद्धार किया। आगे कथा आई 7वें स्कंद में। हिरण्याकश्यप, किसी ने पूछा, सुखदेव जी ने पूछा भगवान मैंने एक बात बताओ। बोले क्या? हमेशा देखा जाता है भगवान भक्तों का पक्ष लेते हैं, दैत्यों को हमेशा मारते हैं। भगवान ने कहा नहीं, कभी कभी परमात्मा दैत्यों के ऊपर कृपा करते हैं। कैसे? बताया कथा भक्त प्रहलाद की। ताते में दुर्लभा पुंसम यान बीस यसे वदान मम तथापि वितरंगम वदान यद्यपि प्रलब्धा। भगवान जब छोटा भाई हिरण्याक्ष का भगवान ने 12 बन के उसको मार दिया। हिरण्याकश्यप को अच्छा नहीं लगा। उसने संकल्प किया जिस दिन मैं भगवान विष्णु की पूजा बंद कराऊंगा और अपनी सत्ता में आ जाऊंगा। भगवान से दुश्मनी की हठात जबरदस्ती। समय बीता। इस दैत्य को 4 पुत्र हुए, राध, अनुराध, साध और प्रहलाद। प्रहलाद सबसे छोटे बेटे। अच्छा, घर में लोग मानते किसे हैं? या तो सबसे छोटा हो या तो सबसे बड़ा हो। बीच वाला तो बीच में घूमता है। छोटा तो छोटा। हिरण्याकश्यप, आपने कथा सुनी होगी, तप पे लिया गया। माता का यादव गर्भवती थी। देवराज इंद्र लेके जा रहे थे। नारद जी ने समझाया, अपने आश्रम पे लाए और कथा सुनाते हैं। कभी कभी माता कयाधु जब सो जाती हैं तो आवाज आता है। नारद जी चौंक जाते हैं, ये आवाज कैसी है? ये कौन है? किसकी आवाज है? ये आवाज कैसी आ रही है? विचार में आया कि जो बालक शिशु आने वाला है ये भगवान का परम भक्त होगा। आश्रम पे लाए। पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वें महीने में बालक ने जन्म लिया। जन्म लेते ही उसके मुखों से चेहरे पे एक अलग ही प्रभा झांकी।
आया तपस्या करने के बाद माता के आधो को लेके आया। अपने बच्चे से बड़ा प्यार करता था। हिरण्यकश्यप ने कहा देखो कोई भगवान नहीं है, एक हिरण्यकश्यप, मेरी पूजा होगी। स्कूल भी नया। अच्छे बनने के लिए स्कूल जाना होता है, लेकिन बदमाशी करने के लिए कहीं नहीं। गाली देने के लिए कहीं स्कूल नहीं है। अच्छे बनने के लिए बार बार कहा जाता है अच्छे बनो। गाली देने के लिए बुराई स्वतः आ जाती है, बुलाना नहीं पड़ता है। अच्छाई को बार बार टोका जाता है, अरे भैया अच्छे बनो। एक बात है, पता नहीं क्या जाएगा और क्या जाने वाला है, कहां से जाएगा क्या जाएगा, लेकिन आदमी के किए हुए कर्म कभी जाते नहीं। और जाने के समय कोई कुछ देने वाला नहीं है। पता नहीं क्या दे क्या ना दे। सभी ने गाया भी, जाएगा यहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा